हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। होप यू ऑल आर वेल। और आज का हमारा जो सेशन है गाइस, हम लोग करने वाले हैं सीपीओ, है ना। सीपीओ में जितने भी अभी तक वोकैबुलरी वर्ड्स आए हैं, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, फिलर्स हो, जितने भी आए हैं वो सारे हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। सीपीओ मेंस 2016, 2017, 2018, 19 में हुआ है और अब होने वाला है 19 का होने वाला है गेस, है ना। तो अभी हम लोग उसको कर रहे हैं, जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। 26 को एग्जाम है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सारा कुछ कंपाइल्ड वे में आप लोगों को यहाँ पर एक साथ ही मिल जाने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को फटाफट से। आप लोग एक बार, अगर आपके नोन में कोई भी स्टूडेंट हो जो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा हो, आप प्लीज़ उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी का ऐसा सेशन जहाँ पर एक ही फाइल में हम लोग सब कुछ देंगे आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे डेट के पहले एग्जैक्ट आएगा, कौन सा क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके बता दो, मैं देखती हूँ उसको, है ना। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया गाइस, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसे देखिए। फर्स्ट है, स्टार्टिंग में हमें सारे सिनोनिम्स करने, फिर एंटोनिम्स करने, फिर इडियम्स करने, वन वर्ड करने, ऐसे हम लोगों को एक एक करते जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो तो देखो, लेसिट्यूड है, सबसे पहला वर्ड है। लेसिट्यूड का आपको सिनोनिम बताना है, तो लेसिट्यूड क्या होता है? लेसिट्यूड होता है लेजीनेस, है ना। लेसिट्यूड क्या होता है? लस्सी जो पी लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि लेट्स रिलैक्स, है ना। वही वाला एटीट्यूड जो है लस्सी पीने के बाद जो आता है उसी को कहते हैं लेजी। दैट इज लेकाडाइसिकल, दैट इज लेकाडाइसिकल, है ना। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। इंडोलेंट होता है, इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है, स्लगिश होता है, स्लीपिंग होता है ना। ये सब कुछ आता रहता है। तो स्लगिशनेस यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले सिनोनिम हो जाएगा स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेशन दिया है नेक्स्ट वर्ड। स्टैग्नेशन क्या होता है? इफ यू आर स्टैग्नेटेड, यू आर कन्फाइंड, यू आर अडेयर टू योर थिंग्स, है ना। आप अपनी ही बात पे अड़े हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन, अड़ना। डिप्रेशन क्या होता है? डीप डिप्रेशन, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है या पेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं किसी चीज़ में, उसमें। ठीक है आकाश, ओके चलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्लगिशनेस। डेलिकेसी होता है फ्रिजाइलनेस। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड है, सॉलिड का हमें सिनोनिम बताना है। अगर कोई चीज़ सॉलिड होती है तो वो फ्लैट नहीं, फर्म होती है, एकदम मजबूत। सॉलिड है यानी मजबूत है, यानी डिटरमाइन है, दोनों हो सकता है सॉलिड। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा फर्म होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अपलॉज है। अपलॉज यानी गाइस वैसे तो तारीफ करना होता है ना। अपलॉज अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम किसी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये होता है। बट यहाँ पे एडमायर जैसी बात नहीं है। कंडेम करना यानी किसी का इंसल्ट करना, किसी को चास्टाइज करना, है ना, कास्टिगेट करना, ये होता है। हाँ, जेजून, एरिड, टेस्टलेस, बिल्कुल सही। अटैक करना, किसी को हिट करना, किसी को अस्वेज करना, एक्सेट्रा। ब्लेम करना भी वही, किसी पे कोई आरोप लगाना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अप्रूवल होगा। एक ही पॉजिटिव वर्ड है, तीनों नेगेटिव हैं इसके। अप्रूवल करना क्या होता है? अप्रूवल करना एडमिट करना होता है या फिर अग्री करना होता है। अप्रूव कर दिया तो आपने सहमति दे दिया, राइट, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अप्लॉज कई बार अग्री के लिए भी काम आता है। एक्नॉलेज करना, अग्री करना, अप्रिशिएट करना, दोनों होता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैग्नीफाई। अगर हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। मैग्नीफाई करना, एनलार्ज करना होगा। विड्रॉ करना, पीछे हटना, श्रिंक करना, छोटा करना, डिक्रीज करना, कम करना होता है। नेगेटिव वर्ड्स है सारे। नेक्स्ट है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड क्या होता है? डेसिकेटेड, वैसे तो डेसिकेटेड डल होता है। अगर आप डेसिकेटेड है तो डल है, चेयरलेस है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जीलेस है ना, ये होता है डेसिकेटेड, राइट। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो डेसिकेटेड पर्सन कैसा होता है? डल है, ड्राई है, फ्लैट है। क्लियर? फ्लैट, हैविंग नो इम्प्रेशन, किसी पे कोई आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप डल हो जाते हो, आप फ्लैट हो जाते हो। फ्लैट हो गया यानी कि इम्पैक्ट इनइफेक्टिव हो गए, है ना। तो इनइफेक्टिव, डल, ड्राई, इसका सिनोनिम होगा। ड्रेन यानी तो पानी निकालना, या फिर सीवेज के लिए भी यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। क्लियर है, फेड है। फेड होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वेन या ड्विंडल इसको बोला जाता है। फेड होना यानी धीरे धीरे करके गायब हो जाना, राइट। चलिए इसी के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 हो गया हमारा। 6, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट कैसा पर्सन होता है? इफ यू आर ऑब्ड्यूरेट, यू आर
जिद्दी, है ना। आप कैसे हैं? जिद्दी हैं, अपनी बात पे अड़ जाना, है ना। या फिर हेडस्ट्रॉन्ग बनना या फिर एरोगेंट बनना, उसे बोला जाता है। हेडस्ट्रॉन्ग क्या होता है? हेडस्ट्रॉन्ग एक ऐसा पर्सन होता है जिसका अपना हेडस्ट्रॉन्ग है, दूसरे की बात को वो नहीं मानने वाला है, दिस इज कॉल्ड हेडस्ट्रॉन्ग। तो केयरलेस कौन होता है? रेकलेस पर्सन। कॉन्ट्रेरी, कंट्रोवर्शियल या ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रेरी। कॉल ऑन, ये स्पेस था, कॉल ऑन, कॉल ऑन करना यानी विजिट करना होता है ना, कॉल ऑन करना यानी विजिट करना। स्टबर्न इज जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट, है ना। तो हेडस्ट्रॉन्ग है, इसी को बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड नॉलेज अगर आपको है तो आपको उसके बारे में डीप नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पता है, प्रोफाउंड यही होता है। तो प्रोफाउंड, सुपरफिशियल क्या होता है? दिखावटी, शोई। सुपरफिशियल नहीं होगा इसका सिनोनिम, है ना। ऑब्सक्योर क्या होता है? इफ समथिंग इज ऑब्सक्योर इट इज वेग, अनक्लियर, है ना। ऑब्सक्योर होता है, 2 बार ऑब्सक्योर लिख दिया यहाँ पे। इंटेंस क्या होता है? इंटेंस होता है प्रोफाउंड, डीप, है ना, इसको बोला जाता है। तो प्रोफाउंड इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 8th, गैरुलस। गैरुलस कौन पर्सन होता है? बहुत ज्यादा बोलता है, जो वन हु स्पीक्स अ लॉट, वर्डी होता है, उसे गैरुलस बोला जाता है। टैसिटर्न क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट, वन हु डज नॉट स्पीक, जो बिल्कुल नहीं बोलता है वो टैसिटर्न होता है, जो बहुत बोलता है वो टॉकेटिव होता है। फ्रैंक इज ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट पर्सन, है ना। और एनलाइटनिंग करना यानी किसी के जीवन में उजाला डालना होता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, राइट आंसर टॉकेटिव होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा नंबर 9। कंजीनियल है। कंजीनियल क्या होता है? इफ you are congenial, you are affable, you are loving, you are cordial, you are amiable, amicable, तो ये सारे वर्ड्स हैं। हाँ, सेम दे दिया वहाँ पे। हार्श कौन होता है? इफ यू आर हार्श यू आर रूड, एरोगेंट, हॉटी, है ना। और हेटफुल कौन होता है? जिसको कि नफरत की जा सके, प्यार नहीं। तो राइट आंसर कॉर्डियल हो जाएगा। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, डिपोजिशन है। डिपोजिशन क्या होता है? वैसे तो डिपोजिशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपनी बात को कहना, स्टेट करना, पर दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट भी हो सकता है, डिक्लेरेशन भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा किसी पे इल्ज़ाम लगाना, चार्ज करना, अक्यूज करना, ये भी होता है। तो इम्पीचमेंट एग्जैक्टली वही होता है, एलिगेशन। सो एलिगेशन इज दिस, ये सिनोनिम हो जाएगा। असेंट है। असेंट करना क्या होता है? ऊपर चढ़ना। असेंट करना ऊपर चढ़ना होता है, तो असेंट यहाँ पे नहीं होगा। और कोरोनेशन हमारा एक वर्ड है जो आपके लिए नया हो सकता है। कोरोनेशन क्या होता है? कोरोनेशन होता है जब किसी को क्राउनिंग किया जाता है। क्राउनिंग मतलब कि ताज पहनाने का जो मौका होता है, जो एक सेलिब्रेशन होता है, एंथ्रोनिंग होता है, पद पे किसी को बिठाना, उसको बोला जाता है क्राउनिंग या एंथ्रोनिंग। थ्रोन यानी पोस्ट होता है, पद होता है, राजा का जो थ्रोन होता है ना, उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा वैसे तो हो गया है इम्पीचमेंट, है ना, लेकिन सिनोनिम कोरोनेशन का भी हमें आना चाहिए। अब चलते हैं नंबर 11 पे, डिसएमिनेट बोला गया है। अब डिसएमिनेट क्या होता है? डिसएमिनेट करना, देखो एक होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, मस्टर करना, सेमिनेट करना, और डिसएमिनेट करना यानी कि आप उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको फैला रहे हो, तो स्प्रेड कर रहे हो आप उसको, है ना। अपोजिट है जस्ट, ये कलेक्ट का अपोजिट है। कंसील करना, हाइड करना, एक ही होता है बात, है ना। ऑपोजिट इसका रिवील होता है। कंसील करना, हाइड करना यानी कवर करना, यानी कि छुपाना, ठीक है। और डिस्पर्स करना यानी स्प्रेड करना, अलग करना, स्कैटर करना, सबको अलग अलग सेपरेट कर देना, डिस्पर्स कर देना। तो डिस्पर्स इसका राइट आंसर होगा। असेंट इज चढ़ाई, टी है ना, डी अगर होता ना वहां पे तो वो वर्ब बनता। असेंड होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, और टी लिखा हुआ है इसलिए असेंट यानी चढ़ाई होता है, क्लाइंबिंग, ठीक है। नेक्स्ट फ्रुगैलिटी है। फ्रुगैलिटी क्या होता है? फ्रूगल अगर कोई पर्सन होता है तो वो बहुत ज़्यादा माइजर होता है ना, या फिर इकोनॉमिकल होता है, सोच समझ के खर्च करने वाला होता है। शन हटा दे तो कोरोना हो जाएगा, कोरोनेशन, ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, फ्रुगैलिटी क्या होता है? इकोनॉमिकल जो पर्सन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो थ्रिफ्ट होगा, अब वही नहीं होगा, मित वही होता है, बहुत कम, बहुत सोच समझ के खर्च करना, इसको बोला जाता है, राइट।
जेनरोसिटी काइंडनेस होता है, डिग्रेडेशन किसी को डिवैल्यू करना, डिग्रेड करना, प्रोविडेंस क्या होता है, प्रोविडेंस होता है अपने फेट पे भरोसा करना, किस्मत पे भरोसा करना, है ना, उसको बोला जाता है डेस्टिनी, राइट। तो हमारा राइट आंसर थ्रिफ्ट हो गया, 12 हो गया। 13 पे चलते हैं। इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, अच्छा एंटोनिम करना है अब हमें, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए एंटोनिम करना है। कंपैरेबल, पैरेलल, आइडेंटिकल। इक्विवेलेंट क्या होता है, सिमिलर, एक जैसा। इक्विवेलेंट होता है एक जैसा, सिमिलर। तो ऑपोजिट आना आसान है सभी को। ऑपोजिट क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा डिसिमिलर, जो कि सेम नहीं है, डिसिमिलर। नेक्स्ट चलते हैं। इनंडेशन होता है, इनंडेशन क्या होता है, भर देना पानी से, है ना, बाढ़ आ जाती है तो इनंडेट हो जाता है, पूरा भर जाना, उसी को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे फ्लड है, इसी का सिनोनिम है ना, टॉरेंट है, टाइड है, सिनोनिम्स है। ड्रॉट यानी क्या होता है, सूखा पड़ जाना, ड्राई, पानी बिल्कुल नहीं है, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया इनंडेशन का, ड्रॉट। नेक्स्ट भी हमारा एंटोनिम होगा, कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या होता है, कंट्रोवर्सी होता है लड़ाई झगड़ा, है ना, या कोई ऐसा मुद्दा जैसे जो कंट्रोवर्शियल होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि इस पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। अब आर्ग्यूमेंट यानी कंट्रोवर्सी होता है बहस, डिफरेंसेस, ओपिनियन में डिफरेंसेस है तो बहस होगी ही होगी। अग्रीमेंट क्या होता है, सहमति, और कंट्रोवर्सी क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। ऑपोजिट हमें पूछा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सारे वर्ड्स नेगेटिव है, अग्रीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, राइट। नेक्स्ट 16, बोल्ड। व्यक्ति अगर बोल्ड है, करेजियस है ना, तो कैसा व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर करेज है, साहस है एकदम, और कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है, चीकी पर्सन, ब्रेव पर्सन, सब सिनोनिम है। और हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो टिमिड पर्सन, शाय पर्सन, मीक पर्सन, कॉय पर्सन, डोसाइल पर्सन, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। टिमिड है तो टिमोरस भी होगा, तो टिमोरस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 यहाँ पे खत्म होता है, 17 पे चलते हैं। इमैसिएटेड है, इमैसिएटेड क्या होता है, अगर आप इमैसिएटेड हैं तो आप लीन हैं, आप थिन हैं, आप श्रंकन हैं, और यहाँ पे हमें एंटोनिम करना है फैट, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। 17 खत्म होता है। स्पार्स, स्पार्स क्या होता है, स्पार्स मतलब थोड़ा थोड़ा, ना के बराबर, मीगर उसको बोला जाता है स्पार्स को, है ना। यहाँ पे थिन है, स्पार्स की तरह यूज किया जा सकता है, स्कैंट इसको उसकी तरह यूज किया जाता है, मीगर यानी भी बहुत कम होता है। और अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट यानी होता है प्लेंटियस, है ना, बहुत ही ज्यादा, प्लेंटियस। प्लेंटीफुल भी इसको हम बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा है, एक्सुबरेंटली फैला हुआ है कोई चीज, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर में, अच्छा अब स्पेलिंग आगे, अकोमोडेट की स्पेलिंग हमें चेक करनी है। अकोमोडेट का स्पेलिंग मैंने आप लोग को कल भी करवाया था गाइस। अकोमोडेट क्या होता है, ACCOMM होता है ना, अकोमोडेट में। प्रियंका चोपड़ा जैसे देखिए अकोमोडेट क्या होता है, ACCOMM होता है अकोमोडेट, है ना। तो बस इतना सा करना है, आ जाएगा हमारा आंसर। CCMM, अकोमोडेट, अकोमोडेशन, ये बहुत बार पूछा जाने वाला गाइस स्पेलिंग है ना, अलग अलग बारी, बहुत बारी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट स्पेलिंग अकोमोडेट होगा। नेक्स्ट है हमारा सुपरसीड। सुपरसीड क्या होता है, सुपरसीड होता है समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा, है ना, वो होता है सुपरसीड। या फिर सुपरसीड होता है किसी को रिप्लेस करना, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, किसी को सप्लांट करना। तो सुपरसीड करना रिप्लेस करना होता है, किसी को रिप्लेस। तो सुपरसीड क्या होता है, ये या ये, बहुत सारा आपको ऐसा चांसेस लग जाएगा कि आपको आंसर में कंफ्यूजन हो। राइट आंसर सुपरसीड होता है, राइट, सुपरसीड। नेक्स्ट चलेंगे 21 पे। इमेंस का स्पेलिंग है, लिख कर देखोगे आ जाएगा। समथिंग इमेंस इज डीप। इमेंस क्या होता है, डीप होता है। कैसा गलती कर दिया, इमेंस यानी डीप होता है, तो इमेंस में लिख कर देखूंगी। हालांकि डबल एम का स्पेलिंग है इमेंस, है ना, इमेंस में एस आता है, यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे डबल एम नहीं दिया गया है, यहाँ पे जी दिया गया है, तो गलत हो गए ये सारे। राइट आंसर इज सी, इमेंस। अगले वाले में चलेंगे, 21 हो गया है। अचीव का स्पेलिंग है, अचीव सही है, अपारेंटली भी सही है, बिगिनिंग भी सही है, बिजनेस भी सही है। लिख कर देखते हैं, सारे सही लग रहे हैं मुझे वैसे तो। यहाँ पे अचीव करना, अपेरेंटली,
अपेरेंटली, अपेयर, जैसे कि क्लियरली पता चल रहा है, अपेरेंट, एज इट अपेयर्स, तो अपेरेंटली इस तरीके से ही लिखा जाता है। बिगिनिंग यानी शुरुआत होती है, बिजनेस भी सही है। आई थिंक सारे सही हैं। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो प्लीज बताइए, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है ऑटो करेक्ट हो गया होगा टाइप करते करते, दोनों चीज हो सकती है ना, कि ऑटो करेक्ट हो गया हो टाइप करते करते, मे बी पॉसिबल, सारे सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है परसेवरेंस, पोजेशन, रेफरेंस और रेस्टोरेंट। बताइए, ये बहुत आसान सा है, गलत नहीं करें कोई भी लोग। बिगिनिंग में गलती है क्या? बिगिनिंग में, पिछले वाले में बिगिन करना, यही होता है बिगिन, और NING सही तो था, बिगिनिंग सी क्यों दिया? बिजनेस भी सही है। चलिए इस वाले में चलते हैं। परसेवरेंस है, परसेवरेंस होता है इस तरीके से, ANC लगता है। पोजेशन में डबल S आता है। रेफरेंस होता है, ENC लगता है। रेस्टोरेंट यहाँ पे गलत है, रेस्टोरेंट होता है, जो रेस्टोरेंट होता है, और रेस्टोरेंट का स्पेलिंग रेस्ट और रेंट, रेंट, रेस्टोरेंट, रेस्ट करने का जहाँ पे रेंट लगता है। क्या गलत है वहां पे? बिजनेस में गलती था, एक बार फिर से देखूंगी मैं। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट ठीक है, पिछले वाले में देखते हैं। देखो बिजनेस कहाँ गलत है, सही है बिजनेस, सही तो है बिजनेस, कोई गलती नहीं है, ऑल गुड, सही है बिजनेस, सही है, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे। रेस्टोरेंट हो गया, फिर से है यहाँ पे करेक्टली स्पेलिंग हमें ढूंढना है। गारंटी का स्पेलिंग है, जनरल का स्पेलिंग है, जनरल देखो GENERAL, जनरल होता है। ग्रेगेरियस अभी आया था पीछे, ग्रीगैरियस ये होता है। गार्बेज ये होता है, ठीक है। बेटा वहां पे बिजनेस का स्पेलिंग सही था ना, देख लिया क्या आप लोगों ने? प्लीज बताइए, बिजनेस सही था वहां पे, वहां कुछ गड़बड़ नहीं है, शायद टाइपिंग में एरर वहां पे निकल गई है। गारंटी यहाँ पे सही स्पेलिंग है, बाकी सब में गलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 में परमिटेड का स्पेलिंग, प्लेजेंट का स्पेलिंग, पंजेंट का स्पेलिंग, पंक्चुएशन, क्या करना है इसमें? करेक्ट छांटना है। ओके, परमिटेड, परमिटेड गलत है, डबल M दे दिया गया ना, जबकि डबल T होता है परमिटेड में। प्लेजेंट में PLEA होता है, SA होता है, NT होता है। पंजेंट बहुत तीखा, बहुत शार्प को बोला जाता है, कुछ ऐसा होता है पंजेंट, है ना। और पंक्चुएशन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, राइट। तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे नहीं लगता बिजनेस में गलती था। चलिए अगले वाले में चलेंगे। 25 हो गया। 26 अबंडेंस का स्पेलिंग है। अबंडेंस क्या होता है? लॉट्स ऑफ अभी आया था। अक्लेम करना यानी किसी को प्रेज करना, तारीफ करना होता है, और अक्लेम ठीक लग रहा है। एब्सेंस भी, एब्सेंस, ओके, एब्सेंस में गलती है। एब्सेंस लिखते हैं जब हम लोग तो ऐसे लिखते हैं ना, सी आता है, एब्सेंट टी होता है, टी को CE बना लेते हैं तो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ठीक है, राइट आंसर हमारा E हो जाएगा, C। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया। इडियम एंड फ्रेजेस में ये रहा, ये है टू हैव अ बोन टू पिक, हैव अ बोन टू पिक। हैव अ बोन टू पिक का इडियम आप लोगों को बताना है। हैव अ बोन टू पिक का मतलब क्या होता है? आई एम एंग्री, सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेस मोटिव या डिजायर, है ना। एग्जैक्टली क्या होता है एक्चुअली? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर, मतलब इस मुद्दे पे मुझे कुछ डिससेटिस्फेक्शन है या मुझे कुछ डिस्कशन करना है, तो मुझे आपसे बात करनी है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, है ना। बोन टू पिक मतलब कुछ मैटर जो मुझे मेरा डिस्कस करना है, उसको बोन टू पिक बोला जाता है। तो आई एम एंग्री यहाँ पे ओनली है, बाकी जो बोन टू पिक होता है उसका जो राइट होता है ना, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग होता है, ये होता है आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग। नहीं, सेल्फिश मोटिव नहीं होगा इसका, है ना, वो तो होता है एन एक्स टू ग्राइंड, वो होता है, ये सी नहीं होगा इसका। टू डिस्कस समथिंग, वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, एक्चुअली तो ये होना चाहिए था जो इसमें नहीं है, ठीक है। डिजायर
टू एग्जैक्टली इसमें दिया हुआ नहीं है, डिजायर टू टॉक ऑन दिस मैटर, किसी पर्टिकुलर मैटर में बात करने के लिए यूज किया जाता है, सेल्फिश मोटिव नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, इट इज टाइम दैट, अच्छा आइवरी टॉवर्स, it is time that professor came down from their ivory towers and studied the real needs of प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो आइवरी टॉवर्स से नीचे आए, इसका मतलब वो कहाँ पर हैं, आइवरी टॉवर्स में हैं। आइवरी टॉवर्स में है मतलब वो एक्सपेंसिव फी ले रहे नहीं, डिटैचमेंट है नहीं, ड्रीम लैंड्स में, यस अलग ही दुनिया में बैठे हुए हैं वो, टॉवर मेड फ्रॉम आइवी नहीं, ठीक है। आइवरी टॉवर्स ड्रीम लैंड्स होता है, जो कि अनरियल वर्ल्ड में वो खोए हुए हैं, तो उनको बोलो नीचे आ जाए। नेक्स्ट 29, शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस। वो ब्राउन स्टडी में थी, वो डे ड्रीमिंग में खोई हुई थी, ठीक है, दो डे ड्रीमिंग में खोई हुई थी। तो डे ड्रीमिंग होता है रेवरी, रेवरी इज डे ड्रीमिंग, तो वो क्या है, ब्राउन स्टडी यानी डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग करना, ब्राउन स्टडी। अभी अभी पीछे आया था आइवरी टॉवर, वो भी यही होता है, राइट। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द इंस्पेक्टर वॉज माइट रेड हैंडेड, वॉज माइट रेड हैंडेड, इंस्पेक्टर वॉज माइट रेड हैंडेड, ये सेंटेंस सही नहीं दिया हुआ, इंस्पेक्टेड कॉट हिम रेड हैंडेड, कुछ ऐसा होना चाहिए, इंस्पेक्टर कॉट हिम, किसी को पकड़ लिया होगा इंस्पेक्टर ने रेड हैंडेड, है ना, रेड हैंडेड पकड़ लिया यानी कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, कुछ गलत करते हुए किसी को पकड़ लेना, दैट इज कॉल्ड दिस, है ना। तो कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम इज द राइट वन। 30 हो गया हमारा। 31, द स्मेल फ्रॉम द किचन मेक्स माई माउथ वाटर, टू मेक माई माउथ वाटर, किचन में से जो स्मेल आ रहा है ना, दैट इज एपेटाइजिंग, वो मुझे टेम्प्ट कर रहा है ना, टेम्प्ट कर रहा है। तो मेक्स मी गिडी, गिडी फील कराना है नहीं, स्लीपी फील करना, मेक्स मी नहीं डिजी, गिडी फील हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं इस स्मेल से, वॉमिट यानी प्यूकिंग लाइक फीलिंग, या फिर स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट, एग्जैक्टली मेरे एपेटाइट को स्टिमुलेट कर रहा है, भूख बढ़ा रहा है मेरी, ये बोलने के लिए, राइट नहीं, हाँ सी इज द राइट आंसर। 31। नेक्स्ट पे चलेंगे 32 पे, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को चारा डालना है, समझ रहे हो, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब डेड हॉर्स है और उसको आप खाना खिला रहे हो, इसका मतलब क्या, हाँ रंगे हाथों पकड़ना होता है उसका, एग्जैक्टली हाँ। डेड हॉर्स को खाना खिलाने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मतलब सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है वो हॉर्स अभी कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है, लेकिन उस पर फिर भी आप अपना मनी, अपना एफर्ट, अपना पैसा, टाइम लगा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हाफ अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज बीन सेटल्ड, नहीं, हाफ अपॉन समथिंग क्या होता है, किसी बात पे बोलते रहना जब वो सेटल हो गया। ड्रैगिंग समथिंग टू फार, किसी को बहुत दूर ले जाना नहीं होगा। ओवर स्पेंडिंग मनी, कुछ ज़्यादा ही खर्च करना, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज इज द राइट वन, क्योंकि फ्लॉगिंग डेड हॉर्स को मतलब क्या होता है, अगर आप डेड हॉर्स को फ्लॉगिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप, हाँ इसका मतलब आप किसी पे अपना एफर्ट और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, टू वेस्ट योर एफर्ट ऑन टाइम ऑन समथिंग यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज क्वाइट एट सी, वो कैसी है, शी इज एट सी, एट सी होना यानी परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना, है ना, इंडेसिसिव होना, दो माइंड्स में होना, दो नाव पे सवार होना, उसे बोला जाता है। एट ईज यानी कंफर्टेबल, डिसप्लीज यानी नाराज, परप्लेक्स यानी कंफ्यूज, डेंजर यानी खतरा, तो कंफ्यूज होना एट सी होता है। नेक्स्ट, his boss was always breathing down his neck, breathing down his neck, उसके नेक के पास आके ब्रीथ कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो नेक के पास आके ब्रीथ कर रहे हो, इसका मतलब क्या, एकदम पास में ही है, इसका मतलब whatever he does वो नोटिस करते हैं, इतनी पास रहते हैं। shouting loudly, giving him strenuous work, abusing him नहीं, watching all his actions closely, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी फाइल उठा रहा है, कौन सी फाइल रख रहा है, हर चीज़ को वो ध्यान से देख रहा है, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग डाउन समबडीज नेक, ठीक है, ब्रीदिंग डाउन हिज नेक का ये मतलब होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 हो गया। 35, माई फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब, एक होता है हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, टू गो टू स्लीप, ठीक है,
ये होता है हिट द सैक। और गॉट द सैक का मतलब क्या होता है? डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, फायर समबडी फ्रॉम द जॉब, किसी को जॉब से निकाल देना, राइट? क्या टीचर स्टार्टेड, क्या बोल रहे हो? पूरा बोलो। द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। देखो, टीचर स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस टीचिंग वाज स्टार्टेड। पास्ट टेंस है, वाज लगाओ। अब बाय द टीचर है तो लगा दो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन, द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स, है ना? वाइप द नोज कर लिया उसने, कैशियर ने उसको फॉल्स बिल देंगे, तो अब्यूज कर लिया, चीट कर लिया, डैप कर लिया या डूम कर लिया? बताओ। चीट किया ना उसने, गलत बिल्स देके उसके साथ क्या किया? चीट किया, तो राइट आंसर चीट करना हो जाएगा बी, 36। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। कट टू द चेज। कट टू द चेज क्या होता है? कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आना, इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे पॉइंट पे आना। ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसका। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यही होगा। टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, नहीं। टू क्लीन, टू बी इविल टेम्पर्ड, गलत है सारे, ये होगा राइट, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं 37 हो गया। 38, बी इन द सेम बोट। ये बहुत बार आया है और ये आप लोगों को सबको बताना चाहिए, ये तो बहुत बारी आया ना, बी इन द सेम बोट। बताओ, अगर आप बी, इफ यू आर इन द सेम बोट, इट मीन्स टू आस्क समवन टू ट्रैवल ऑन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, तुरंत कुछ करना चाह रहे हो। टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, नहीं, है ना? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यही होगा। 38, 39 पे चलेंगे। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तुम क्या कर रहे हो? जिससे कोई पूछता क्या कर रहे हो? अरे मैं बस वेट कर रही हूँ ये घास उग जाए बस यहाँ पर। इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग नथिंग, एक्चुअली यू आर डूइंग नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसको ही बोला जाता है यू आर डूइंग नथिंग। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। टू एंगेज इन अ प्रोजेक्ट, नहीं। टू रिमेन आइडियल, एग्जैक्टली। टू बी, टू डू नथिंग। कई लोग पूछते क्या कर रहे हो? मच्छर मार रहे हैं, इसका मतलब दे आर एग्जैक्टली डूइंग नथिंग, ठीक है? तो राइट आंसर रिमेन आइडल। नेक्स्ट पे चल रहे हैं 39 हो गया। 40, टू पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब क्या होता है? टू लूज करेज, टू बी अफ्रेड टू डाई, टू फाइंड द वीक पॉइंट्स ऑफ समबडी, या फिर टू आर्टिकुलेट क्लियरली। आर्टिकुलेट करना क्या होता है? प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, बहुत क्लियर तरीके से बात करना, ठीक है? तो टू फाइंड द वीक पॉइंट्स होगा। पिक होल्स क्या होगा? गलतियां ढूंढना, एरर ढूंढना, कहीं पे कुछ मिल जाए बस, उसको बोलते हैं टू पिक होल्स, गलतियां ढूंढना, ठीक है? तो राइट आंसर सी होगा। 40 हो गया यहाँ पे। 41, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। स्लीपिंग डॉग्स को लेटे ही रहने दो, उठाओ मत, ठीक है? ये बोल रहा है यहाँ पर। टू गेट समवन ड्रंक, किसी को पिला देना। A fair competition where no side has an advantage. To make a dog to sleep, किसी डॉग को स्लीप करते रहना। To avoid restarting a conflict, जो बात पे झगड़ा हो सकता है उसको रीस्टार्ट फिर से ना करना, उसे बोला जाता है टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? 41 यहाँ पे हो गया। 43, 43 क्यों आया? 42 नहीं है, वापस देखते हैं, है ही नहीं, मिस हो गया। एनीवे चलो, फ्लॉग अ डेड हॉर्स दोबारा से आ गया। क्या हो गया? टू वेस्ट योर एफर्ट, टू वेस्ट योर एफर्ट ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, ठीक है? कितना भी आप उसको फ्लॉगिंग करो, मार लो, रुला दो, कुछ भी कर दो, हिला दो, कुछ भी नहीं होगा। अरे आ रहा है, ब्लैक बुक के सारे सेशंस आ रहे हैं, आप देखो तो सही, सारी स्ट्रीम लगी हुई है। हर रोज सुबह 7 बजे कुछ ना कुछ नया आने वाला है, तो सुबह 7 बजे आप लोगों को मेरे सेशंस देखते रहना है। ब्लैक बुक, एसवी बख्शी, जितने भी हैं, इन सबके सेशंस अब रोज रोज आते रहेंगे सुबह में, ठीक है? बहुत सारे सेशंस, अभी सीपीओ चल रहा है, आज हम सीपीओ की सारी वो कैप कर रहे हैं, जितनी भी आई हुई है सब हम लोग आज कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे आने वाले सेशंस को भी कर लेंगे, ठीक है?
जितने भी सेशंस लेते हो आकाश, इट इज़ योर ड्यूटी कि भाई आप सेशंस में बताएं कि सोनी मैम के सेशन सुबह 7 बजे आएंगे, इसलिए इवनिंग वाला हटा दिया गया। 7 बजे वाले सेशंस में हम लोग सारी चीज़ें करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो, रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम से बाहर हो जाना। स्टीम से इंजन चलता है ना, स्टीम अगर नहीं है तो इंजन नहीं चलेगा। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है। टू लूज एंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, एग्जैक्टली बी इज द राइट आंसर। 45 पे चलते हैं। स्मेल अ रैट, रैट को अगर आपने स्मेल कर लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, पहले से ही आपको उसका आइडिया हो गया। टू बिकम पोलाइट नहीं, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग इज अबाउट अ सिचुएशन, कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आ जाना, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46, टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन, अगर आपने एक्सेप्शन ले लिया, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट करना, स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना, किसी को ऑब्जेक्ट करना, उसे बोला जाता है, ठीक है। अरे भाई यस एग्जैक्टली, है ना। नेक्स्ट, जितने भी सेशंस बचे वो सब आने वाले हैं अभी, और नया भी आने वाला है। सारे वोकैबुलरी एक साथ भी मैं कराने वाली हूँ ब्लैक बुक को। आई होप मैंने बोल दिया है, आंसर भी कर दिया, प्लीज बार बार रिपीट ना करें आप इसे। नेक्स्ट, हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हॉग क्या होता है? टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, टू स्टडी फॉर अ टेस्ट, टू लिव इन अ लग्जूरियस और कॉस्टली वे, टू हैव समथिंग सिक्योर। पहले देख लो हाई ऑन द हॉग क्या होता है। देखो फॉरेन में क्या कल्चर है, दे यूज टू ईट पिग अलॉट, वो पिग बहुत ज्यादा खाते हैं। तो पिग का जो अपर, मतलब जो लोग मीट खाते होंगे, जैसे आई एम नॉट अ नॉन दिस आई डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन, तो आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, आई डोंट नो, बट हाँ जो मतलब जो भी फ्लैश ईटिंग पीपल होते हैं, दे नो वेल कि जो ऊपर का पार्ट होता है शायद उसके अंदर फ्लैश ज़्यादा होता है। तो पिग का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जिसके अंदर फिश ज़्यादा होता है या कुछ भी खाने का ज्यादा होता होगा, दैट इज कॉल्ड हॉग, है ना। तो ये बोल रहा है हाई ऑन द हॉग, हॉग पे हाई होता है, यानी हॉग में ही सबसे ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा हॉग ही करने वाला है, राइट। तो उसको बोला जाता है कि हाई ऑन द हॉग है, यानी अच्छी चीजें तो यहीं पे मिलेंगी। टू लिव इन अ लग्जूरियस और कॉस्टली वे, इसको बोला जाता है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, इसकी तो मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलती है इनकी तो पीडीएफ, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस फिर से। I told you not to play the prank, but you didn't listen. Now face the music. अब face करो म्यूजिक को। face the music का मतलब क्या होता है? face the music का मतलब होता है जो आपने गलत कर दिया उसका परिणाम भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। Accept the blame. अब तो आपके ऊपर परिणाम, अब तो आपके ऊपर ब्लेम लगेगा, आरोप लगेगा, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, Their relationship has run into rough weather. Rough weather में उनका रिलेशनशिप चला गया क्योंकि दोनों ने एक ही लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया। कल वाले पेपर में भी था ये, है ना। कल मैंने सीपीओ का ही एक पेपर करवाया था मेंस का, तो आज मेंस के ही करवा रही हूँ मैं, इसलिए। कहाँ पर मीट ज्यादा होता है? हॉग पर। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, जो अपर लेयर होता है उसमें ज्यादा होता है, तो दैट इज द क्रीमी लेयर ऑफ पिग, राइट। बेकन वगैरह भी वही होता है, उसी का पार्ट होता है। ब्रॉट कूल ब्रीज एंड रेन्स नहीं, एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, है ना। उनका रिलेशन जो है अब डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया है। नाउ बिल्ड कैसल्स इन द एयर, डे ड्रीमिंग ये भी होता है, डे ड्रीमिंग है ये भी, ठीक है। डे ड्रीमिंग के 3 बता चुकी हूँ आज मैं। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है? मेक अनफेथफुल फ्रेंड्स, टॉक इररिस्पॉन्सिबली, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट रियल, समथिंग विच इज अवास्तविक। तो इमेजिनरी, अवास्तविक डे ड्रीमिंग के लिए होता है ये यूज। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है? समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसी को बोलते हैं। सीपीओ 2019-20 के नहीं है, इसमें होंगे ही नहीं क्योंकि 2019 और 20 जो है वो आया ही नहीं है बेटा एग्जाम। अभी जो एग्जाम होने वाला है वो 2019 का ही एग्जाम है। थोड़ा सा ये तो पता करो कि एग्जाम ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं दे सकती मैं, है ना। जितने क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चंस ही हुए हैं, यही मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद वाला ही अब होने वाला है 26 को। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टू सॉल्व, है ना। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 यहाँ पे माई आंट हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना। तो ability to cook well, ability to criticize anybody, ability to spend time anywhere, ability to speak eloquently, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर होने दो, करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, there was no one in the team who could bell the cat. कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? ये बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना।
कि भाई डिसाइड तो कर लिया चूहों ने कि जैसे ही बिल्ली आएगी हम लोग उसके गले पे घंटी बांध देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। भाई कैसे बांधोगे घंटी, कौन बांधेगा, ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन। डू द इम्पॉसिबल टास्क। कोई भी चूहा बिल्ली के ऊपर नहीं चढ़ सकता बेल बजाने के लिए, बेल बांधने के लिए, है ना। तो बेल द कैट करने में कोई नहीं सक्षम हुआ, इम्पॉसिबल करने में कोई नहीं सक्षम हुआ। 54 द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये क्या होता है? एप्पल ऑफ, एक होता है एप्पल ऑफ माई आईज या एप्पल ऑफ वंस आईज, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यारा होना किसी को, एप्पल ऑफ वंस आईज होता है। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कौन होता है? बोन ऑफ कंटेंशन, कुछ ऐसा जो हमेशा लड़ाई का कारण बनता रहे, रीजन फॉर क्वारल। नेक्स्ट चलते हैं, 54 हो गया। 55 अब हमारे 1 वर्ड्स आ गए। अब ध्यान से एक एक वर्ड को देखते जाना है। हाँ कल भी आया था एक्चुअली, वो लास्ट में कल वाले ही है, लास्ट में कल वाले ही है, इसलिए अब आइए आज के। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का केयरफुल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, सेव करना और प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी देना। और वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर, ये है जरूरत है। मैनेजमेंट, एम्बैंकमेंट, एनहांसमेंट या कंजर्वेशन। मैनेज करना आता है, मैनेजमेंट होता है। एम्बैंकमेंट क्या होता है? रिवर वगैरह के ऊपर एक वॉल लगा देना, बैंक लगा देना, ताकि कि वो पानी जो है फ्लड के कारण बाहर ना आ सके, है ना, फ्लड ना कर सके, उसको बांध वगैरह जो होता है वो एम्बैंकमेंट कहलाता है। एनहांसमेंट, इंप्रूवमेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन, राइट। अगला वाला, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो एलिजिबल, योग्य होता है? एलिजिबल पर्सन है यानी एबल पर्सन है। इलेजिटिमेट है यानी कि इलीगल समथिंग। लायबल है यानी रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू लॉ, रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ। तो यहाँ पे यही पूछा है अकॉर्डिंग टू लॉ, अच्छा यही लिखा हुआ है, लायबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन। साइन करने के बाद लेटर पे अगर कोई चीज लिख दिया गया है, 200 क्वेश्चन नहीं है ये, 111 है। ये पेपर नहीं करवा रही हूँ मैं, जितने भी 16, 17, 18 में वोकैबुलरी आए हैं वो करवा रही। तो 108 या 111 क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगी, ठीक है। जितने वोकैब के क्वेश्चन है वही करवाऊंगी। आगे चलते हैं। हाँ, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन। कॉरिजेंडम, मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट या पोस्टडिक्शन। अब क्या होता है कॉरिजेंडम, ये जानना जरूरी है। कॉरिजेंडम क्या होता है? एरर, मिस्टेक होता है ना, गलती। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन। मैन्यू यानी हैंड होता है, मैनुअल होता है ना, हैंड रिटन। पोस्टस्क्रिप्ट क्या होता है? आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद अगर आपने कुछ ऐड किया तो उसको बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर पोस्टस्क्रिप्ट होगा। पोस्टडिक्शन, बाद में बोले जाने वाले शब्दों को कहा जाता है। डिक्शन यानी शब्द होते हैं, इसलिए राइट आंसर सी होगा। 57 यहाँ पे खत्म होता है। 58 दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन। जो इस गेट से पास होते हैं बिना परमिशन के, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो किसी भी गेट, दरवाजा बंद है, आप इसको पास अगर करते हैं तो आप क्या होते हैं? ट्रेसपासर, बिना परमिशन के घुस जाना, जबरदस्ती। बाईपास, एब्सकॉन्डर्स, थ्रू थॉरोफेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। थॉरोफेयर क्या होता है? थॉरोफेयर क्या होता है? एक ऐसी रोड होता है, एक ऐसा रोड होता है, जैसे ये रोड है ना, ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इसको थॉरोफेयर बोलते हैं। दो तरफ जाने वाली है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एब्सकॉन्डर भी एक वर्ड है, एस्केप करने वाला, जो भाग जाता है, उसको बोलते हैं। 58 हो गया। 59 द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। अपनी लाइफ की खुद ही अगर स्टोरी लिखेंगे उसे क्या बोला जाता है? टेलीग्राम नेम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, t.me इंडिया स्टडीज 1, ठीक है। दिस इज हियर, सब कुछ मेंशन है बोर्ड पे, हर कुछ, सब कुछ मेंशन है। ऐप पे चाहिए आपको तो ऐप ये रहा इंडिया स्टडीज का हमारा। पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट इज हियर मेंशन, ठीक है। क्या मैं करा रही हूँ, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। अपनी लाइफ की स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा होता है। कार्टोग्राफी, मैप राइटर्स जो होते हैं, मैप बनाने वाले कार्टोग्राफर्स कहलाते हैं, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, उसको बोला जाता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी जो होता है, रेफरेंस दिया जाता है जिसमें पीछे, उसको बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। 59 हो गए। 60 पे चलेंगे। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, है ना। ये डी जो वर्ड है ना, ये यहाँ आना चाहिए था, इधर आ गया। रेट्रोस्पेक्ट क्या होता है? रेट्रो यानी पीछे, रेट्रो म्यूजिक होता है पुराना म्यूजिक चला के देखना, ठीक है। ये लो,
तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, पीछे जाके चेक करना, पुरानी चीज़ों को चेक करना, है ना। एस्कैंस है, एस्कैंस वर्ड कभी कभी आता है एग्जाम में, एस्कैंस वर्ड तो हमें पता होना चाहिए एस्कैंस क्या होता है। एस्कैंस होता है किसी को शक की निगाहों से देखना, किसी पे भरोसा नहीं करना, जो कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नेशन टू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, टू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, इसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, होपफुली अच्छा होगा जब फेथ रखते हैं, कामली यानी शांतिपूर्वक। सी इसका राइट आंसर है, 60 हो गया। 61, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर, हम लोग इस बार अच्छा मानसून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गेटिंग, प्रिडिक्टिंग, होपिंग या विजुअलाइजिंग, तो मानसून एक्सपेक्ट किया जा रहा है यानी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई अच्छा होने वाला है, ठीक है। हर रोज के हर सेशन वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है, आपको बस चेक करना पड़ेगा, सब कुछ है वहां पे। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, क्यूरेटर कौन होता है भाई, जो म्यूजियम का केयरटेकर होता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। फिलैटलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट या न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स कौन होता है, फिलैटलिस्ट कौन होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, एंथ्रोप यानी क्या होता है, जनता, पीपल, है ना, लोग, मैनकाइंड, तो मैनकाइंड को लव करने वाला पर्सन, मैनकाइंड यानी ह्यूमन, फिल यानी लव, तो लव करने वाला मैनकाइंड को फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और न्यूमिस्मैटिस्ट कौन है, प्रिडिक्ट करना, प्रीमोनिशन करना, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन कलेक्ट करने वाला होता है और फिलैटलिस्ट स्टैम्प कलेक्ट करने वाला होता है ना। तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, वन हु कलेक्ट coins is called numismatist, one who collect stamps is called philatelist। फिल यानी लव है, उसी से बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 पर। One of the time tested ways of remembering a series of items, किसी भी चीज को याद करने के लिए या सीरीज ऑफ चीजों को याद करने के लिए, जैसे जीके में कुछ कुछ लाइन बना देते हैं ना, ताकि कि जैसे सारी नदियां कहाँ से बहती है, लाइन बना दी तो हो जाता है एक साथ में, है ना, उसे बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, रिकलेक्शन, स्कीमेटाइजिंग, निमोनिक या इंजेनिटी। रिकलेक्ट करना क्या होता है, फिर से चीजों को याद करना, रिकलेक्शन होता है ना। और स्कीमेटाइजिंग क्या होता है, स्कीमेटाइज कर देना यानी प्रॉपरली मेंशन कर देना, स्कीम बना देना, प्लान बना देना, एक्शन बना देना। निमोनिक क्या होता है, निमोनिक होता है ना जैसे कि याद करने का वे, इजी वे याद करने का किसी को, उसको निमोनिक बोला जाता है। तो निमोनिक इसका राइट आंसर होगा। इंजेन्युटी यहाँ पे एक वर्ड है, इंजेन्युटी क्या होता है, इंजेन्युटी होता है क्लेवर बनना, ओरिजिनल बनना, है ना, जेन्युइन बनना, बीइंग जेन्युइन, ठीक है, सच्चा बनना, ओरिजिनल बनना, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज होना मतलब तुरंत से कोई बदलाव आ गया, नहीं हम तो नहीं मानेंगे भाई, हम नहीं मानेंगे इसको, ऐसे वाले जो लोग होते हैं अपोज करते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं। रेवोल्यूशनरी क्या होता है, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशन करना क्या होता है, क्रांति करना, है ना, तो क्रांतिकारी होते हैं रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशन लाने वाले कौन होते हैं, क्रांतिकारी तो होते हैं, तो बदलाव के लिए तो तैयार रहते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है, पूरा इवोल्यूशन होता है तो चेक किया जाता है। और स्टैटिक यानी डेटाबेस होता है। तो राइट आंसर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं, दकियानुसी, है ना, दकियानुसी लोग जो होते हैं वो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, ठीक है, जो पुरानी चीजों को चेंज नहीं करना चाहते, जो परंपरावादी होते हैं, है ना। स्टीरियोटाइप इन्हें ही बोला जाता है, स्टीरियोटाइप होते हैं, कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, जो चला आ रहा है एक ढर्रे पर चलने वाले लोगों को कंजर्वेटिव बोला जाता है। हाँ, फडी डडी इन्हीं को ही बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कांस्टेंट एफर्ट। कांस्टेंट यानी क्या होता है, समथिंग लगातार, कुछ ऐसा जो हमेशा 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 आप करे जा रहे हो, ठीक है, उसे बोला जाता है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करना। पेशेंस होता है, क्या पेशेंस रख रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ये तो पेशेंस हो गया। विगर इज एनर्जी, इज चार्म, इज एंथू, है ना, एंथू यहाँ पे और लिखा हुआ है। परसेवरेंस क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली बट रेगुलरली होता है ना। परसेवरेंस कौन रखता है, स्लो
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वहां पे होता है। दकियानुसी क्या होता है? वही होता है, दकियानुसी हिंदी एक टर्म है, शायद आप लोग मुंशी प्रेमचंद अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा, हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। और यूपी वालों को मुझे लगता है हिंदी ज्यादा आती है, आपको पता होना चाहिए। दकियानुसी वही होते हैं जो ट्रेडिशन से बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो दकियानुसी होते हैं, बदलाव के लिए जो तैयार नहीं होते। प्रिजर्वेंस इसका राइट आंसर होगा, कांस्टेंट काम करते रहना। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक, एक व्यक्ति जो बार बार यही सोचता रहता है कि मैं सिक हूँ, बीमार हूँ। क्या होता है? हाइपर पिट्यूटरी, हाइपर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का बढ़ जाना होता है, हाइपर पिट्यूटरी साइंटिफिक टर्म है। मिसएंथ्रोफ, देखो एंथ्रोफ अभी आया था, एंथ्रोफ क्या होता है? मैनकाइंड, है ना। अभी फिलैंथ्रोफ आया था, तो फिल यानी लव करना और मिस यानी हेट करना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो लोगों से हेट करे उसे मिसएंथ्रोफिस्ट कहते हैं। मिसएंथ्रोफिस्ट उसी प्रोसेस को कहा जाता है। मिसोजाइनिस्ट, जाइने यानी क्या होता है? विमेन, है ना। गाइनिस्ट होता है ना, तो उसी को। तो मिस करना यानी क्या करना? हेट करना। हेट करना किसको? विमेन को हेट करना। हाइपोकेंड्रिक कौन होता है? जो हमेशा सोचता है कि भाई मैं तो बीमार हूं, मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, उससे बोला जाता है। अपरंपरावादी बोलते हैं मराठी में, अब इतना नहीं पता कि मराठी में बोलते हैं। चलिए, चंदन को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप पढ़ते रहिए, बाकी लोग तो आपको सपोर्ट के लिए आए हैं। यहाँ पर 150 लोग जो हैं, जनता जो है, वो सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिकिटीज, ह्यूमन एंटिकिटीज को पढ़ने वाला, ह्यूमन के पुरानी चीजों को पढ़ने वाला, उससे क्या कहते हैं? सबसे पहले है अपोलोजिस्ट। अपोलोजिस्ट कौन होता है भाई? अपोलोजिस्ट होता है कुछ कंट्रोवर्शियल उसने कह दिया, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी, तो कुछ शांति वार्ता करने वाला, जो कि पहले से, ठीक है। हाँ, दकियानुसी पुराने ख्यालों वालों को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी पढ़ लिया हमने। आर्कियोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है। तो एंटोमोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा? जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ता है, एंटोमोलॉजिस्ट होता है, राइट। तो ये तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट में पुराने शब्द आ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी पढ़ा था, मैनकाइंड को पढ़ने वाला, है ना। और ये एंटीक्स को पढ़ने वाला। तो आंसर क्या होगा? बी या सी? थोड़ा सा इसमें घुमाव है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? जल्दी बताओ। हाँ, पार्डनेबल, पार्डन मांगने वाला। अपोलॉजिस्ट माफी मांगने वाला, तो कुछ उसने गलत कह दिया तो अब माफी मांगेगा ना, उसको बोलते हैं पार्डनेबल। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है क्या? ये जो ह्यूमन एंटिकिटीज पढ़ता है। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका आंसर होना चाहिए। यस और नो? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रोक रही हूँ मैं इसको यहीं पे, ठीक है। 67 का आंसर आप ही बताएंगे, मैं बता नहीं रही, क्योंकि दोनों वर्ड्स आपको जानने चाहिए। बहुत बारी हम इसको कर चुके हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे रियल में। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट हो प्राप्त करने में। इलेजिबल कौन होता है? जिसके लिए आप योग्य नहीं हो, अयोग्य हो जाते हो। इनएविटेबल क्या होता है? अनअवॉइडेबल होता है, जिसको टाला ना जा सके। अनअवॉइडेबल, ठीक है। अनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके। इनऑडिबल, जो सुनाई नहीं आ रहा। इनएक्सेसिबल क्या होता है? अनरीचेबल। अनरीचेबल, फोन हो जाता है ना हमारा कई बार नॉट रीचेबल, तो आप अनरीचेबल है यानी आप इनएक्सेसिबल है, यानी आप पर तक पहुंच मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गई है। राइट आंसर? हाँ बताओ कि 67 का आंसर बता दिया क्या? ओके तनु, हैव यू सीन द पेपर? एक्चुअली आई वांटेड कि मैं आपको पेपर सेंड कर दूं, पर नहीं हो पाया। आई विल सेंड इट टुडे इफ यू वांट, ठीक है। अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सारे तरीके के फूड खाते हैं। ओमनी, हर्बी, इंसेक्टी या कार्निवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? इंसेक्ट खाने वाला। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्ब्स खाने वाला। कार्निवोरस क्या होता है? जो कि कोरोना वायरस लगता है देखने में, स्पेलिंग है ना। तो कार्निवोरस क्या होता है? जो कि ये खाते हैं, मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, है ना। हाँ, ज्योग्राफिकल स्टडी आर्कियोलॉजी होती है, तो एंथ्रोपोलॉजी ही उसका राइट आंसर होगा, है ना। 67 का राइट आंसर एंथ्रोपोलॉजी होगा। ह्यूमन की एंटिक्स को स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगले वाला 69 हो गया। 70 अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, स्पीच में या फिर राइटिंग में, ज्यादातर रिटन में यूलॉजी जो होता है, हाँ यूलॉजी, ये रहा, यूलोजाइज करना। पेनिचाइरिक यही होता है वैसे। एंजियोलॉजी, एटिमोलॉजी, आर्कोलॉजी और ये, तो क्या वर्ड होगा इसका राइट आंसर? बताइए जो दोगे आप सब। ग्रामर पेड बैच फिर से कब होगी? मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से होने वाली है वैसे तो।
देखो एंजियोलॉजी क्या होता है, एंजियोग्राफी पढ़ा है ना, पढ़ा क्या, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता है जो हमारे बॉडी में हार्ट से रिलेटेड काम करता है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना एंजियोलॉजी होता है। एंटीमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी वही होता है वर्ड्स वाला, और यूलॉजी क्या होता है तारीफ करना, और आर्कोलॉजी, तो आर्कोलॉजी इज नो वर्ड, राइट, आंसर इसका यूलॉजी हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं, 70 हो गया। 71 द रूल बाय नोबल्स, नोबल्स के द्वारा रूल करने वाले को क्या बोला जाता है, मोनार्की, मोनार्की तो किंग वाला शासन होता है ना, जिसमें थोड़ा जबरदस्ती सा होता है ना। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, नोबल वाला। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है जहाँ पे लोग अपने उसको रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसके बाद एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है और प्रेसिडेंट ही शासन करता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में रिपब्लिक है ना। एक्सटल करना, यूलोजाइज करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना, सारे होते हैं। ऑटोक्रेसी अपने आप चलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं 72 पे, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स, सीधे सीधे अपनी बात को, भाषा को कह देना, ठीक है। वो कैब के लिए रिकॉर्डेड नहीं बैच है, नहीं रिकॉर्डेड नहीं, लाइव चलता है मेरा अभी, तो दोनों में चलता है ना, वोकैबुलरी भी और वो भी, हाँ। पर हमारा प्लान है अभी थोड़े समय बाद रिकॉर्डेड एक बैच आ जाएगा वोकैबुलरी के लिए भी और ग्रामर के लिए भी, जो आप लोगों को जैसे किसी को भी कभी भी लेना हो कि एक साथ में आप पूरा चाहते हो तो एक साथ में मिल जाएगा, बट वो अभी नहीं है, ठीक है। इक्विवोकल और एम्बिवैलेंट दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों क्या होते हैं, कंफ्यूजन, आप अनक्लियर हैं, आप अनडेसिसिव हैं, है ना, अनडेसिसिव होना, अनडिसाइडेड होना, समझ नहीं आ रहा है इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, है ना, उसको बोला जाता है कंफ्यूजन की स्टेट में होना। आर्काइव क्या होता है, जहां पे स्टोर किया जाता है। आर्टिकुलेट, अपने बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना, क्लियर वे में। 73 बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, पानी से डर, पानी को इंग्लिश में एक्वा कहते हैं या हाइड्रा कहते हैं, दो वर्ड होते हैं, तो एक्वा से डर लगता है, ठीक है। तो एक्वाफोबिया, पानी से डरना। मोनोफोबिया, मोनोफोबिया क्या होता है, आजकल लोगों को मोनोमैनिया हो जाता है, एक ही चीज दिन भर एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, जैसे कि मोबाइल के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, मोबाइल ही चाहिए, हर समय एक ही चीज दिखाई देती, तो दैट इज मोनोमैनिया। उसी तरीके का कोई डर, मोनोफोबिया। ऑटोफोबिया, अपने आप से या खुद से डरना। जीनोफोबिया, स्ट्रेंजर से डर होता है ना, सॉरी इसका नहीं है आंसर। जीनोफोबिया किससे डर होता है, स्ट्रेंजर से, फॉरेनर से, दूसरी कंट्री के लोगों से डर होना, कोई भी अननोन मिल जाए उससे डर होना जीनोफोबिया कहलाता है, ठीक है। अगले वाला देखेंगे, 73 हो गया। 74 अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, वो कौन सी जगह होती है, पोर्ट, है ना। शिप पोर्ट पे, टर्मिनल पे तो एयरप्लेन्स आते हैं, है ना, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 एयरप्लेन्स आते हैं वहां पे, है ना। और कोच क्या होता है, ट्रेन में होता है। हैंगर को रेस्ट करने के लिए जगह किसका होता है, इसका होता है, एयरप्लेन्स को रेस्ट करने के लिए, हाँ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, माइंड का साइंटिफिक स्टडी, फिलोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। मोनोमेनिया हुआ है, बहुत सारे लोग आज सफर करते हैं मोनोमेनिया से, बहुत सारे। फिलोलॉजी क्या होता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, भाषा के स्ट्रक्चर को पढ़ना, फिलोलॉजी होता है ना, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेजेस भी हो सकता है, बहुत सारी भाषाओं का या भाषा का, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन माइंड की स्टडी करना, साइकोलॉजी होता है। और सोशियोलॉजी क्या होता है, समाज का अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन एंटिक्विटीज का अध्ययन करना, ठीक है। हैंगर, प्लेन का जो रेस्टिंग प्लेस होता है वो हैंगर होता है, एयरप्लेन का, है ना, शिप का पोर्ट होता है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड में जो विश्वास ही न करे, गॉड को इंग्लिश में थियो कहा जाता है ना, तो थियो से बनता है थीस्ट, ईश्वर में भरोसा रखने वाला थीस्ट, और नहीं रखने वाला अथीस्ट, ठीक है। तो अथीस्ट। अनार्किस्ट कौन होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, अराजक व्यक्ति जो हर जगह प्रॉब्लम को सपोर्ट करे। थीस्ट, विश्वास करने वाला। डिवोटी भी ईश्वर में विश्वास करता है, समर्पण करता है अपने आप को ईश्वर को, उसे कहा जाता है, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, 76 यहाँ पे खत्म होता है। 77 वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, किसी भी डांस में, ये कल के हैं अब, है ना। वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन द डांस। कंपोजर, हु जो सॉन्ग्स को कंपोज करता है ना। प्रोड्यूसर, जो
पैसा लगाता है, डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है मूवी को, तो कोरियोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबको आता होगा। 78 पे अब हम लोग चल लेंगे। एंड अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जिस सीक्वेंस में ये हुआ है कोई भी प्रोग्राम, वो सीक्वेंस में उसको जमाना है ना, क्रोनोलॉजी बोला जाता है। एक बार मैं आप लोगों को एक बात बता दूं गाइस, अब से रोज सुबह सारे सेशंस आया करेंगे 7 o'clock की। जैसे कल मैंने सीपीओ का पेपर कराया था, आज सीपीओ में आए हुए जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स है वो हम सारे कर रहे हैं। अब कल भी ऐसा ही एक सेशन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्स का है, मुझे एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा है, एकदम माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा होगा, कल होगा, मैं आपको थोड़ा देर में बता दूंगी। वैसे आप चेक कर लें, रोज सेशन होंगे। ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, यस ये आने वाला है कल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, जो कि एसएससी में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वो मैं आपको कल कराने वाली हूँ। ऐसे रोज सुबह में आने वाला है, ठीक है, रोज आने वाला। तो सुबह 7 बजे वाले सेशंस आप लोग जरूर देखें। हाँ, क्रोनोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। क्रोमोमेट्री वॉच के लिए यूज किया जाता है, वॉल क्लॉक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, सारे डिफिकल्टीज पर प्रॉब्लम समस्याओं को। कल वाले ही है बेटा, ये है ना, 18 भी है ना इसमें, तो 18 का पेपर मैंने करवाया था। अब लास्ट जो 10 होंगे वो कल के होंगे। हाँ, तो मेडिकेशन नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, रेमेडी नहीं, पेनाशिया यानी रामबाण होता है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अकाउस्टिक साउंड की डीलिंग करता है, मैकेनिक्स मशीन की, रेडिएशन रेडियो वेव्स की, और ऑडिशन अलग होता है। नेक्स्ट हमारा साउंड ऑफ हॉर्सेस, ग्रंट पिग्स की आवाज होती है, ग्रंट पिग्स की आवाज होती है। स्क्रीच क्या होता है, वैसे ही शोर, किसी भी तरीके का जो शोर होता है चिल्लाने का, ये सब। स्क्वीक रैट की आवाज होती है, और नी हॉर्स की आवाज होती है, हिनहिनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बोल दिया इतना सारा? एंटोनिम और सिनोनिम का पूरा प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए, कुछ चीजें बता दिए। सुबह 7 बजे वाली क्लास और रात को 10 बजे वाली क्लास, 2 क्लास चल रही हैं अभी केवल, ठीक है, और बहुत अच्छी दोनों क्लासेस। एन अंडरग्राउंड होल डग बाय स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, जो अंडरग्राउंड करके बना दिया जाता है लिविंग के लिए। ड्वेलिंग क्या होता है, रहने के लिए, है ना, रहने के लिए जो बना दिया जाता है। ड्रेन यानी क्या होता है, ऐसे ही नाला वाला जिसको बोलते हैं। पिट यानी क्या होता है, होल ही होता है, गड्ढा जिसको बोला जाता है डिग करके, है ना। केव क्या होता है, केव यानी गुफाएं होती हैं जिसमें एनिमल्स भी रहते हैं, और वैसे भी। बरो क्या होता है, मांद होता है जो ये लोग बना देते हैं रहने के लिए एनिमल्स, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। 82 हो गया। 83 अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पे भरोसा ना रखे। स्पिरिचुअलिस्ट तो विश्वास रखते हैं। अथीइस्ट जो होते हैं वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। हाइपोक्राइट शोई पर्सन होते हैं ना, शोई होते हैं, दिखावटी होते हैं, प्रिटेंशियस होते हैं। स्केप्टिक क्या होता है, डाउटफुल पर्सन, हर चीज में शक करने की इसको बीमारी होती है, किसी पे इजीली भरोसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश अगर एक साथ टुगेदर स्विमिंग करती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हर्ड, नहीं शोल, है ना। हर्ड एनिमल्स के समूह को ब्रूड, वैसे ही समूह को कैश भी ऐसा ही होता है कि कैश कर दिया आपने, इकट्ठा रख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। डॉर्मेटरी क्या होता है, जहां पर एक साथ सोने की व्यवस्था हो। कॉन्वेंट वेयर नन्स लिव। इन्फर्मरी इज अ काइंड ऑफ स्मॉल हॉस्पिटल, और जिम्नेजियम इज द राइट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ मैं, कराने वाली हूँ। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। आई हैवंट सीन यू, मैंने तुमको नहीं देखा। विद इन अ वीक, सिंस अ वीक, फॉर अ वीक, फ्रॉम अ वीक, मैंने तुम्हें एक सप्ताह से नहीं देखा है। अरे पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, या तो इस पे मिलेगी, और लॉन्ग सेशन होगा तो हमारे टेली उस पे ऐप पे जैसा मिलता है वैसे मिलेगी। 2 ही तरीके हैं, अगर रूटीन सेशन होता है तो हमारे इस पे मिलती है, और अगर लॉन्ग सेशन होता है तो हमारे ऐप पर मिलती है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती है। नेक्स्ट, आई हैवंट सीन यू, हैवंट आ रहा है यानी कि परफेक्ट टेंस आ रहा है। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, या तो सिंस या फिर फॉर। विद इन, और ये तो वैसे ही कट गया। अब अ वीक आ गया। एक वीक जो है वो ड्यूरेशन है, समय अवधि है, और समय अवधि के साथ हमेशा
हमेशा फॉर का यूज किया जाता है, सिंस भी नहीं आता है, तो फॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। हम सिनोनिम्स कर चुके हैं, एंटोनिम्स कर चुके हैं, मिसस्पेल्ड कर चुके हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर चुके हैं, वन वर्ड कर चुके हैं। अब फिलर्स है जो वोकैबुलरी का लास्ट सेगमेंट होता है। सारा वोकैबुलरी हमें आज करना था, कर चुके हैं हम, है ना, सिर्फ फिलर्स बचता है। वंस ही हैज साइंड द अग्रीमेंट, एक बार जो उसने अग्रीमेंट साइन कर दिया, ही वोंट बी एबल टू बैक अप, बैक इन, बैक इट और बैक आउट। बैक आउट नहीं कर पाएगा। बैक आउट करना क्या होता है? पीछे हटना। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो आप बैक आउट नहीं कर सकते। बैक आउट करना क्या होता है? टू ब्रेक द प्रॉमिस और अग्रीमेंट। ये होता है बैक आउट, ठीक है। नेक्स्ट, पुट ऑन, पुट अक्रॉस, पुट इन एंड पुट अप। तो शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। एंड ऑफ द पार्टी में उसने छोटी सी अपीयरेंस को पेश किया, है ना। हाँ, मुकर जाना, बैकआउट करना। पुट ऑन करना क्या होता है? पुट ऑन ड्रेस, पुट ऑन वेट, पुट ऑन मेकअप, उसको कहा जाता है पहनना, है ना। या वेट पुट ऑन कर लेना, वेट बढ़ा लेना, वेट ये वाला, सॉरी WEIGHT वाला, ठीक है, वेट पुट ऑन कर लेना। पुट इन करना यानी क्या होता है? प्रेजेंट करना। पुट इन करना यानी क्या होता है? प्रेजेंट करना, पेश करना। पुट अक्रॉस नहीं होता, पुट अप। वेयर डू यू पुट अप? आप कहाँ रहते हो, इसके लिए पुट अप पूछा जाता है। या पुट अक्रॉस, हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है कई बार, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए उसको कहा जाता है। तो पुट अप, इसका राइट आंसर क्या था? पुट इन था। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन promised them that there was no danger, advised them that there was no danger, assure किया या counsel किया। तो जब put in था उसका right answer put in, ठीक है। put in करना यानी present करना होता है। put across नहीं होगा वहाँ पे, put across करना explain करना होता है। हाँ, कैप्टन ने क्या किया? assure किया, दिलासा दिलाया, promise उनको बताया कि भाई ऐसा है, कुछ नहीं होने वाला, तो put इसमें assure होगा। 89 हो गया। 90, the battalion ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू, बटालियन जो ऊपर से मतलब कि माउंटेन पे ऑपरेट कर रही थी, वॉज एबल टू डैश 3 एनिमी डिविजन। 3 एनिमी डिविजन को रोकने में कामयाब हो गई। टाई डाउन करना होता है, एग्जैक्टली टाई डाउन करना क्या होता है? टाई डाउन करना, टाई अप करना तो वो होता है कि हमने उनसे टाई अप कर लिया, यानी हमने उनसे कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन कर लिया, कुछ ऐसे, है ना। तो टाई अप और टाई डाउन दो होते हैं। तो टाई अप यानी एग्रीमेंट करना, और टाई डाउन करना यानी किसी पे रोक लगाना, कॉन्फाइन करना, किसी को कन्फाइन करना, किसी को रोक लगाना, ठीक है। तो उन्होंने 3 एनिमी के डिवीजन पे कन्फाइन कर लिया, उनको कॉन्स्ट्रेंट कर दिया, उनको रोक लगा दी, ठीक है। 90 हो गया, टाई डाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं 91 पे। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट डैश। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि बिना डैश के चले जाएं। तो बिना टॉलरेंस यानी क्या होता है? पेशेंस, है ना। इंडल्जेंस भी यही होता है, टॉलरेंस, पेशेंस। परमिशन क्या होता है? परमिशन यानी बिना परमिशन के चले जाए, बिना फ्रीडम के चले। तो परमिशन इज द राइट आंसर, ये तो किसी का गलत होगा नहीं। नेक्स्ट, I always arrive to class 20 minutes dash so that I have time to prepare। 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद में आती हूँ, जिससे कि टाइम रहे प्रिपेयर करने के लिए। लेट आऊँगी तो कैसे टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए? अर्ली यानी पहले आना, लेटर यानी बाद में, बिहाइंड टाइम यानी समय से पीछे। ट्रेन हो जाती है ना, ट्रेन वॉज बिहाइंड टाइम, तो पीछे थी, तो राइट आंसर अर्ली होगा। 92 हो गया। 93, मेकिंग पाइज एंड केक्स हैव, इज, हैज या आर। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो जीरंड है। जब हमारा सब्जेक्ट जीरंड होता है तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। इज मिसेस कुमार्स स्पेशलिटी, वो मिसेस कुमार की स्पेशलिटी है। 93 यहाँ पे खत्म हो गया। 94, लक्ष्मी सन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हर लाइफ। अब देखो, थिंग है यहाँ पर, ये नाउन है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंटली एडवर्ब है, इम्पॉर्टेंस नाउन है, इम्पॉर्टेंसी भी नाउन है। 94 हो गया। 95, अ डैश मैन इज सर्टेन टू बी प्रॉस्परस। डैश मैन जो है वो डेफिनेटली प्रॉस्परस होगा। डिलिजेंट, इनएक्टिव, इंडोलेंट और लेथार्जिक। देखो, लेथार्जिक यानी लेजी, शुरू में आया था इसका सिनोनिम, है ना।
इंडोलेंट यानी लेजी, इनएक्टिव यानी लेजी, तो लेजी 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 पर्सन कैसे प्रॉस्परस हो सकता है? प्रॉस्परस यानी रिच, वेल्दी, अमीर, है ना। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट कौन होता है? हार्ड वर्किंग पर्सन है तो वो डेफिनेटली रिच हो जाएगा कभी ना कभी। डिलीजेंट इसका राइट आंसर होगा। 95 हो गया है। 96, फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू पेंसिव। पेंसिव का सिनोनिम बताना, ये शायद बीच में आ गया है। इग्नोरेंट, जिसको कुछ नहीं पता होता है, अननोन होता है, जो अनअवेयर होता है किसी हर चीज से, और पेंसिव यानी क्या होता है? डीप थॉट में खोया हुआ, है ना, उसे बोला जाता है। नेग्लिजेंट केयरलेस होता है। थॉटफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम इसका हमें करना है, ठीक है। हाँ, डिलीजेंट मेहनती होता है, एग्जैक्टली। शैलो खाली होता है, तो इसका राइट आंसर थॉटफुल हो जाएगा। बीच में आ गया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। आई डोंट हैव मच एनर्जी दीज डेज। आजकल मुझे लगता नहीं है कि बहुत एनर्जी है। आप, ये मेरे को भी, मेरा ही लाइन है ये मेरे साथ भी हो रहा है। कोरोना हो गया है, 3 मंथ्स ओवर हो गया, और 3 मंथ्स के बाद इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा असरदार है, जो इम्पैक्ट है, असरदार है मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि मैं अभी भी काम कर रही हूँ, पर काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो गई, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए भी है। आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रोल, थोड़ा सा भी मेहनत करने के बाद मैं क्या फील करती हूँ? रिलीव्ड, फ्री, ईगर, एक्साइटेड, अपलिफ्टेड, थोड़ा सा जेस्ट से भरा हुआ, या एग्जॉस्टेड, टायर्ड। तो देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो जल्दी से हम क्या हो जाते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर इसका एग्जॉस्टेड होगा। सुपर सेशन है, चलो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। देखो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हो जाए, बात इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि सेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सुबह के सेशन रख दिए हैं अब, क्योंकि इवनिंग में मेरे से हो ही नहीं पा रहा है अभी, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे साथ। सबसे सुबह और रात में 2 सेशंस मेरे अभी इन दिनों आ रहे हैं, और थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की, जल्दी जल्दी से। रेस्ट अभी टाइम नहीं है ना रेस्ट करने का, आप लोगों के एग्जाम्स हैं अभी, तो इसलिए एनीवे चलते आगे। संजय फाउंड द अनचेंजिंग रिदम ऑफ द म्यूजिकल पीस टू बी अनोइंगली डैश। संजय ने पाया अनचेंजिंग, अनचेंजिंग मतलब क्या हो गया? रेगुलर, एक जैसा चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, है ना। अनचेंजिंग, बदल ही नहीं रहा। तो एक जैसा रिदम, अब एक जैसी कोई भी चीज हो जाती है वो कैसी लगती है? डल, बोरिंग, मोनोटोनस लगती है। तो एक जैसा चला आ रहा था म्यूजिक पीस, है ना, म्यूजिकल पीस एक जैसा चला आ रहा था, तो उसको कैसा लगा? इर्रेवरेंट। क्या होता है इर्रेवरेंट? रेवर से बना हुआ है। डिसरिस्पेक्ट, हाँ करवाऊंगी, सीजल मेंस में भी बहुत टाइम है बेटा। डिसरिस्पेक्टफुल, ये होता है डिसऑनर। रेसिक्वेंट है मोनोटोनस, मोनोटोनस, डल, बोरिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो डल, बोरिंग, मोनोटोनस ये तो हो गया, पर इसका आंसर क्या होगा? एक वर्ड है रेसिकेंट, है ना, रेक्यूसेंट। रेक्यूसेंट क्या होता है? रेक्यूसेंट होता है इफ यू आर रेक्यूसेंट, यू आर नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट क्या होते हैं? जो अपने आप को रोक के नहीं रखते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, परंपरावादी नहीं होते, जो नई नई चीजों पे विश्वास रखते हैं। हेरेटिक बोल सकते हैं, हेरेटिक, है ना, हेरेटिक बोल सकते हैं। हेरेटिक यही होता है जो बदलते चीजों का साथ दे, और कॉरेंट रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, डल, बोरिंग। कॉरेंट क्या होता है? कॉरेंट इसलिए होता है क्योंकि, अरे कॉरेंट क्यों बोल रहे हो बेटा, एक सेकंड बताती हूँ। कॉरेंट क्या होता है? रिलेटेड, क्लियर, जिसमें चीजें ना कॉरेंट क्या होता है, ऐसे हमारा पैराग्राफ वगैरह कॉरेंट होना चाहिए, आपस में उनका लिंक होना चाहिए। संजय फाउंड द अनचेंजिंग रिदम, अनचेंजिंग मतलब सेम टोन चल रहा है म्यूजिक का, सेम टोन सेम टोन सेम टोन सेम टोन चल रहा है, तो बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अनोइंग, नहीं चिढ़ गया वो, मतलब उससे इतना सेम चल रहा था कि वो अनोई हो गया, तो इसलिए नेगेटिव वर्ड आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अच्छा होता तो उसको खुशी होती ना, इसलिए, समझ गए। तो राइट आंसर हमारा मोनोटोनस, डल, बोरिंग होगा इसका। अब चलते 99 पर। आई वर्क वेरी डैश, मैं बहुत डैश वर्क करती हूँ, एंड आई एम डिसिसिव, और मैं डिसिसिव हूँ, डिसीजन मेकिंग आता है, एंड एक्यूरेट इन माई जजमेंट, और जजमेंट में मैं एक्यूरेट हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एंक्शियस, एंक्शियस है, वरिड है, चिंतित है, परेशान है, अनोइंग है ना। इलाबोरेट यानी डीप होता है, डिटेल में। एफिशिएंटली यानी बहुत ही ज्यादा सक्षमता के साथ। प्रिसाइज यानी क्या होता है? शॉर्ट। तो अब पढ़ो इसको। आई वर्क वेरी डैश, मैं काम करती हूँ, काम करती हूँ, काम करती हूँ। कैसे काम करती हूँ? आई हमारा सब्जेक्ट है, वर्क हमारा
क्या है, वर्ब है, और ये कैसे काम करती हूँ ये बता रहा है, तो कैसे काम करती हूँ, एडवर्ब ही आएगा, और वेरी क्या है, एडवर्ब टू है, ये एडवर्ब वन और ये एडवर्ब टू, एडवर्ब टू हमेशा एडवर्ब वन के लिए आता है, तो इसका वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो एंग्शियस की कैसे बोल दिया यार, एंग्शियस क्यों, मैं काम करती हूँ कैसे, एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, और मेरा जजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो राइट आंसर हमारा एफिशिएंटली हो जाएगा, 99 यहाँ पे खत्म हो चुका है, 100 पे अब हम लोग आ जाएंगे। डैश वॉज प्रेजेंट इन द हॉल टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस, जो भी हॉल में प्रेजेंट थे, जो भी कल हॉल में प्रेजेंट थे या जो भी उसमें थे, उन्होंने पार्ट लिया किसमें, वोटिंग प्रोसेस में। हुएवर हमारा सब्जेक्ट के लिए आएगा, ह्यूमन के लिए हुएवर आएगा सब्जेक्ट के लिए, है ना। विच एवर नॉन ह्यूमन के लिए आएगा, तो यहाँ पर इसकी तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि वोटिंग हुई है, जो थे वहाँ पे। वेर एवर प्लेस के लिए आएगा, और वॉट एवर यानी क्या होता है, थिंग्स के लिए आता है, और एज ए सब्जेक्ट ये यूज नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वो एग्जैजरेट होता है, बढ़ा चढ़ा के बोला, इलाबोरेट योर पॉइंट, काइंडली एडिट, तो इसको डिटेल करो, डिस्क्राइब करो, ये है, ठीक है। ठीक है, मैं देख लूंगी, 12 क्वेश्चन याद है मुझे। ड्यूरिंग द नाइट द एक्सप्रेस ट्रेन पिक्ड अप, रात के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसने क्या कर लिया, स्पीड पकड़ लिया, डिस्टेंस पकड़ लिया, रेट पकड़ लिया या क्विक पकड़ लिया, क्या पिकअप कर लिया ट्रेन ने। ट्रेन क्या कर लेती है, क्या करती है ट्रेन, स्पीड पकड़ती है। जल्दी बोलो यार, आसान सा क्वेश्चन है, लाइन से आना चाहिए सबका आंसर। अगला वाला 102, द कमिटी सजेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वाज कंसिडरेट, अगर कंसिडरेट होता तो थिंक करने लायक होता, है ना, उसके ऊपर सोचने लायक होता, है ना, वेटेज वाला होता, इंपॉर्टेंट होता। कंट्रोवर्शियल, कमिटी के सजेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करने के लायक नहीं था, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल था, उस पर लड़ाई दंगा होना अनिवार्य था। कॉन्क्रीट एग्जैक्ट होता है, कन्वीनियंट आसानी होता है ना, तो इसका राइट आंसर कंट्रोवर्शियल होगा। 103, जनरली पीपल यूज डैश ऑयल्स फॉर देयर कुकिंग, कल के क्वेश्चन आ चुके हैं अब, है ना, कल के क्वेश्चन है। जनरली लोग क्या करते हैं, क्लियर कुकिंग यूज करते हैं, क्लियर ऑयल यूज करते हैं, या रिफाइंड, हम क्या यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल, है ना, तो रिफाइंड इसका आंसर। 104, the nationalists followed a policy of non-violence to make their encounters successful, struggles successful, politics successful या speeches successful, क्या चीज, हाँ, विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल होता है, एग्जैक्टली। अब क्या चीज सक्सेसफुल, स्ट्रगल, है ना, नॉन वायलेंस के थ्रू वो अपने चीजों को सक्सेसफुल बनाना चाहते, तो एनकाउंटर में नॉन वायलेंस नहीं होता है। पॉलिटिक्स और स्पीचेस यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है, स्ट्रगल, जो भी वो स्ट्रगल कर रहे थे वो नॉन वायलेंस से ही करना चाहते थे। नेक्स्ट, बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बेंगलुरु कैसे शहर है, ब्यूटीफुल शहर है, विच ब्रेक्स, तोड़ देती है, ब्लेंड करती है यानी मिक्स कर देती है, किसको, मॉडर्न को ट्रेडिशनल से, तो मिक्स इसका राइट आंसर होगा, ब्लेंड, है ना। ग्रो यानी डेवलप करना, शेयर यानी बांटना, तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। राइट आंसर हो गया हमारा ब्लेंड करना। अब चलते हैं लास्ट पे, नेक्स्ट पे, द प्लेजेंट डैश ऑफ द रेन, रेन का जो प्लेजेंट डैश था ना, बारिश आ रही है और अचानक से हमें कैसे पता चलता है, एक अलग सी खुशबू आती है मिट्टी की, है ना, जो हमें बताती है कि भाई बाहर बारिश हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ प्लेजेंट डैश ऑफ द रेन इट एज इट फेल ऑन द डस्ट, जैसे ही डस्ट पे पड़ी, मेड मी फील नॉस्टैल्जिक, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई, ऐसा ये बोल रहा है। तो क्या आंसर होगा, इंसेंस, इंसेंस स्टिक्स होती है अगरबत्तियां, इंसेंस मतलब नेचुरल नहीं, बाम, बाम क्या होता है, ऑइंटमेंट की जो खुशबू होती है उसको बोला जाता है। इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपने जो गड़बड़ कर रहे हो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जहां गलती हो रही है ना बेटा उस पर ध्यान दीजिए, एक तो ये चीज हो सकती है, ध्यान देके आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा ये कि जिस लेवल का पेपर दे रहे हो वो आपके काम का नहीं होगा, बहुत हाई लेवल होगा तो फिर आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है उस पेपर से, ठीक है। तो दो चीजें देख लो कौन सी आपकी सही होगी। अरोमा, खुशबू, है ना, नेचुरल, परफ्यूम क्या होता है, बना के लगाया, तो बारिश की खुशबू होती है नेचुरल, अरोमा इसके लिए राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मूवी मेकर्स जनरली क्या करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डैश कर लेते हैं अपनी स्टोरीज को लिखने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, करेक्ट करते हैं यानी कि पहले से गलत हुआ होता है, फैक्ट होता है तो गलत कैसे हो गया। अकाउंट करते हैं, अकाउंट फॉर यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। अडेप्ट यानी
उसके अनुसार ढल जाते हैं। जैसा हिस्टोरिकल, जैसे कि आप देखो दीपिका की जो मूवी थी बाजीराव मस्तानी, उसमें उसको हमने कैसा देखा, हिस्ट्री को उसने पूरा एक्सेप्ट, वैसा का वैसा लुक। पद्मावत में उसका लुक क्वाइट चेंज। तो दिस इज व्हाट दे अडेप्ट, दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द माहौल, दैट इज कॉल्ड दिस हिस्टोरिकल। अडेप्ट इज द राइट आंसर। अरोमा फिर से आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 108 108। अच्छा भाई, ये ऐसा है, ये 108 वाज द लास्ट स्लाइड और इसका राइट आंसर अरोमा है। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 107 क्वेश्चंस थे जो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो आज का सेशन जो था हमारा 16 17 18 का जो हमारा वोकैबुलरी था वो यहाँ पर पूरा का पूरा फिनिश होता है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया है। एक बार फिर से बता दूं, जितने सिनोनिम, जितने एंटोनिम, जितने वन वर्ड, जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस, जितने मिसस्पेल्ड, जितने फिलर्स मेंस में पूछे गए हैं, सीपीओ मेंस में, वो मैंने आज करवाए हैं गाइज, और 26 को ही एग्जाम है। तो जितना हो सके प्लीज इस सेशन को आप शेयर करके बहुत सारे उन बच्चों तक पहुंचाइए बेटा जी जिन लोग को इसकी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया स्टडीज के बारे में नहीं पता चलता, पर अगर आप बताएंगे तो बहुत जल्दी से पता चलेगा और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको फायदा भी होगा। आपको पता है थोड़े दिन भी आप देखने लगते हो तो इम्प्रूव होता है। तो आप प्लीज इसको शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए सेशन को, और अगर कोई भी बात हो, परेशानी हो, समस्या हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये 7 बजे वाला सेशन खत्म होता है। कल 7 बजे सुबह फिर से हम मिलेंगे एसएससी में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम खत्म करते हैं सेशन को, फिर से मिलेंगे, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।